जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश और दुनिया की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको किसान आंदोलन, पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी खबरें बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार व राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को कुचलने का नाकाम प्रयास किया। उत्तराखंड के गैरसैंण में प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़ी गई पानी की बौछार। किसानों को खदेड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया एक बार फिर से नाकाम प्रयास। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी को लेकर है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी असम दौरे पर है। असम विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कसी कमर है। प्रियंका गांधी ने असम में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को ललकारा। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास असम में संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के बारे में बात करने का साहस नहीं है। असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत है। भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का थामा दामन है। प्रियंका गांधी ने असम चुनावों की रणनीति और राजनीति दोनों को ही बदल दिया। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बना पॉलिटिक्स का पावर सेंटर है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव तीनों ही उत्तर प्रदेश को लेना चाहते हैं अपने कब्जे में। जी हां दोस्तों, चलिए अब एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताते हैं। जी हां दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है किसान आंदोलन को लेकर है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बार फिर राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। पिछले 87 दिनों से वहां पर किसान सड़कों के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मौका देकर किसानों के ऊपर एक बार फिर से अत्याचार किया है। आपको बता दें दोस्तों कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के अंदर बजट सत्र के दौरान विधानसभा घेराव करने की कोशिश की थी किसानों ने, तो उस समय राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आदेश पर पुलिस के द्वारा किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और साथ ही किसानों के ऊपर ठंडे पानी की बौछार की गई और कई 100 किसानों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा गया है। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 3 महीने से ज्यादा समय से किसान सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा लगातार किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी बात का अंदेशा ये 2 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता व दिग्गज किसान नेता राकेश टिकैत ने अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार पिछले 20 से 25 दिनों से खामोश बैठी है। वो किसान आंदोलन को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं और वो किसान आंदोलन को समाप्त करने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और इसी का पहला उदाहरण देखने को मिला है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के अंदर राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को खदेड़ने का नाकाम प्रयास किया है और साथ ही कई किसानों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा गया है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी को लेकर। जी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी असम दौरे पर जनसभा के अंदर केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ललकारा प्रियंका गांधी ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल यानी सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देश भर के अंदर घूम घूम कर संशोधित नागरिकता कानून लागू करने की बात कर रही हैं, लेकिन असम में आते हुए इसके ऊपर चुप्पी साध लेते हैं और संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ असम के अंदर 2019 में
हुए हिंसक प्रदर्शन के अंदर 5 लोगों की जान चली गई थी, जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस व 6 अन्य पार्टियों का महागठबंधन विधानसभा चुनावों के बाद असम के अंदर सरकार बनाएगा, क्योंकि राज्य के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से उब चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने यहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन अगले 5 सालों के दौरान वे लोग उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे और लोगों को यह समझ में आ गया है, अब भारतीय जनता पार्टी को राज्य से उखाड़कर फेंका जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देश भर में घूम घूमकर संशोधित नागरिकता कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वे असम में आने पर इस बारे में चुप्पी साध लेते हैं। और प्रियंका गांधी ने कहा कि असम में इसका जिक्र करने का उनमें यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में साहस नहीं है और असम के लोगों को उन्हें यानी भगवा पार्टी के नेताओं को इस बारे में कभी बोलने तक नहीं देना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता के ऊपर कब्जा करेगा। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 3 दिन पूर्वांचल में रहकर अपना राजनीतिक समीकरण साधते हुए नजर आए, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी रविदास जयंती के ऊपर वाराणसी पहुंची थी। तो वहीं पर अखिलेश यादव प्रियंका गांधी की वापसी के दूसरे दिन यानी रविवार, सोमवार और आज यानी मंगलवार को 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वांचल को सियासी तौर के ऊपर मजबूत बनाने की कवायद करते नजर आए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जेपी नड्डा ने अपने दौरे के पहले दिन वाराणसी के रोहिनिया में बने भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है और भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यालय पूर्वांचल का सबसे बड़ा पार्टी का मुख्यालय है। और इसके बाद जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, स्मृति ईरानी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित तमाम दिग्गज नेताओं के साथ काशी क्षेत्र के सभी 16 जिलों के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रमुखों की बैठक करके पूर्वांचल के मुद्दों की थाह ली है। और नड्डा ने बैठक के अंदर मेरा बूथ सबसे मजबूत संकल्प को दोहराया और कहा कि मिशन 2022 के लिए अभी से हमें जमीनी स्तर के ऊपर काम करना होगा। और उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष का मुकाबला करना है तो किसानों के बीच मजबूती से पकड़ बनानी